हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम मी। दिस इज सोनल सकलानी। MPRAEO की बहुत सारी वैकेंसीज आई है जिसकी प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। उन्हीं स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए आई एग्जाम भी लेके आया है एक सीरीज ऑफ यूट्यूब वीडियोस जिसमें कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में दिए गए वो सारे हम कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी, दैट इज कृषि मौसम विज्ञान के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ओके, जो आपने अगर सिलेबस देखा होगा इसका, तो सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स जो है मेंशन किए गए हैं। इसी में है इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी, ठीक है। तो यही हम आज कवर करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी की डेफिनेशन से। तो एग्रोमेट्रोलॉजी क्या है? दो वर्ड से बना है, एक एग्रो और दूसरा है मेट्रोलॉजी। सो मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान, मतलब कि जो भी आपके आसपास मौसम है उसके बारे में उसकी स्टडी, जो भी एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, जो वेदर कंडीशंस हैं, कभी रेनी सीजन हो रहा है, कभी सनी डे है, उस सब की क्या है स्टडी इज कॉल्ड एग्रोमेट्रोलॉजी, ठीक है। और इसका क्या है मतलब ये मेट्रोलॉजी होता है और एग्रोमेट क्या होगा, इसका जो इफेक्ट पड़ता है, जो डिफरेंट वेदर पैरामीटर्स हैं, सनलाइट है, विंड है, रेनफॉल है, इन सब का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है हमें हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन में, उसको हम पढ़ते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी में। तो मेट्रोलॉजी जो टर्म है वो क्या है, दो ग्रीक वर्ड्स से आया है। ग्रीक वर्ड्स, दीज आर नॉट लैटिन वर्ड्स। ये बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि ग्रीक वर्ड से है कि लैटिन वर्ड से। तो ये मेट्रोलॉजी टर्म जो है ये ग्रीक वर्ड से है, मीटियोर और लॉजी। लॉजी तो हमने बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि लॉजी का मतलब क्या है, साइंस या स्टडी जो चीज होती है। मीटियोर का मतलब क्या है, अबव द अर्थ सरफेस, जो भी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एक्सटेंड कर रहा है ये गैसियस मास, ठीक है, टेस्टलेस कलरलेस जो गैसियस मास है वो जो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज मीटियोर का मीनिंग, ठीक है। तो मेट्रोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द साइंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज एंड फिनोमेना। एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज, लाइटनिंग होती, कभी रेनफॉल होती, कभी स्टॉर्म आता है, उन सारी चीजों का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन पे, किस टाइम पे, लाइक बहुत बार क्या है IMD की क्या है ऐसा प्रिडिक्शन आता है कि इस साल क्या है रेनफॉल ज़्यादा होगी, इस साल रेनफॉल कम होगी, इस साल ड्रॉट कंडीशंस होंगी। तो वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? क्योंकि उन्होंने सारे जो वेदर पैरामीटर्स हैं, जो भी एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स हैं, वो सारे स्टडी करे हैं। अब इसी से आ जाता है कि व्हाट इज IMD। IMD क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये इनिशियली जब स्टैब्लिश हुआ था 1875 में, ये एस्टैब्लिश हुआ था कैलकाटा में, और अभी ये प्रेजेंटली कहाँ है? प्रेजेंटली ये इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया है टू न्यू दिल्ली। पहले पुणे में हुआ था, फिर उसके बाद कहाँ, न्यू दिल्ली फाइनली इसका हेडक्वार्टर है। अलॉन्ग विद दैट हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे आता है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन or that is observed on 23rd of March, ठीक है। Then moving on to next thing, father of एग्रोमेट्रोलॉजी। फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी कौन है? रामदास, और ये इंडिया का है, ठीक है। इंडिया में फादर ऑफ मेट्रोलॉजी इज रामदास। Then moving on to next, what is the difference between वेदर और क्लाइमेट? सो ये दो अलग अलग क्या है टर्म्स हैं, जिसमें क्या है, वेदर क्या होता है? वेदर है डे टू डे जो चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में। तो वेदर हम देखते हैं फॉर स्मॉलर एरिया एंड फॉर स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम। स्मॉलर एरिया में फॉर स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम में जो हम कंसिडर करते हैं, दैट इज द वेदर फिनोमेना, ठीक है। कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड एट ए गिवन टाइम। तो क्या हो सकता है, जैसे वेदर कंडीशंस होती हैं, कभी सनी डे है, कभी रेनी डे है, कभी विंडी डे है, तो वो सब केस में कंसिडर किया जाता है वेदर में।
Whereas क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट होता है समेशन ऑफ वेदर कंडीशंस फॉर ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि कुछ सालों का जब हम एवरेज देखते हैं कि कोई एरिया क्या है, ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है किसी एरिया का, या फिर टेम्परेट क्लाइमेट है, या फिर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, या फिर कोई एरिया बहुत एरिड जोन में आता है, या फिर सब ह्यूमिड एरिया में आता है, तो वो बहुत सारे ईयर्स का ऑब्जर्वेशन है। और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, वो पूरा कंसिडर, पूरा रीड किया जाता है, पूरा स्टडी किया जाता है, और फिर हम कंसिडर करते हैं कि किसी भी एरिया का क्लाइमेट कैसा है। सो दैट इज स्टडीड अंडर द क्लाइमेट। ओके, देन मूविंग ऑन टू व्हाट इज एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर क्या है हमारा, सी दिस इज अर्थ, और अर्थ के ऊपर क्या है, एक लेयर है, एक लेयर ऑफ गैसेस। ठीक है, अब ये गैसेस कैसी हैं, कलरलेस, ओडरलेस, कोई इनका कलर नहीं है, कोई इनका टेस्ट नहीं है, ना ही इसकी कोई स्मेल है। ठीक है, ओडरलेस है ये। तो ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे कि मेजरली है इसमें नाइट्रोजन जो है 78% अराउंड, फिर हमारी ऑक्सीजन है जो 20.9% है, फिर इसमें आर्गन है, ठीक है, इसमें CO2 है, CO2 अराउंड 0.03%, और कहीं पर लिखा रहता है 0.04%। ठीक है, तो इतना इसका कॉन्सेंट्रेशन है। नाउ दिस एटमॉस्फेयर क्या है, ये अर्थ पे जो लिविंग बींग्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ को सस्टेन करता है। कैसे, क्योंकि इसमें क्या है, ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर ही हमें क्या है, ऑक्सीजन मिलती है फॉर रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, प्लस इसमें क्या होता है, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि जो भी लॉन्ग टर्म रेडिएशन, सी जब सोलर रेडिएशंस होती हैं तो कुछ शॉर्ट टर्म रेडिएशंस होती हैं, कुछ लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं। अब जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस अर्थ पे आती हैं वो क्या हो जाती है, वो अर्थ पे टकराती हैं, और जब वो वापस जा रही होती है तो ये ट्रैप कर लेते हैं। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, CO2 होता है, वाटर वेपर होता है, ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस को ट्रैप कर लेता है, उनकी हीट को ट्रैप कर लेता है, और जब ये ट्रैप कर लेता है तो उसी से क्या है, एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से ही हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल पाता है ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल का। सो दैट इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये एक्सटेंड कर कहाँ तक करता है, अराउंड 1600 किलोमीटर, मतलब कि अर्थ के सरफेस से अराउंड 1600 किलोमीटर ऊपर तक क्या है, एटमॉस्फेयर है। और इसमें जो 99% जो भी मास है ये सारी गैसेस का या एटमॉस्फेयर का, वो कितने में है, 40 किलोमीटर्स की हाइट तक है। ठीक है, फिर क्या है, ये एटमॉस्फेयर जो है इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। लेयर्स किस बेसिस पे है कि वर्टिकल जब टेम्परेचर डिफरेंस, जब हम अर्थ से ऊपर को जाते हैं तो वर्टिकली जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है, जो लोअर मोस्ट लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आपने भी देखा होगा कभी हिली एरियाज में जब जाते हो तो क्या है, टेम्परेचर कम होता जाता है। वेयर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो उसके बेसिस पे हमने क्या है, चार इसको लेयर्स में डिवाइड किया है। अब इनका लेयर्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो ये क्या है, पहला हमारा ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में क्या है, जैसे आप देख रहे हो कि टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है एज वी गो अप। और फिर क्या है, इसके बाद आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। नाउ ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में जब ट्रांजिशन होता है तो बीच में क्या होता है, एक ट्रोपोपॉज एक लेयर होती है। ठीक है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है हाइट वैसे वैसे टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में क्या है, एक स्ट्रेटोपॉज है, ट्रांजिशन वाली लेयर। फिर मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में भी क्या है, मीजोपॉज है। थर्मोस्फेयर में भी क्या होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले क्या है, सबसे जो लोअर मोस्ट लेयर है दैट इज दी ट्रोपोस्फेयर, और ये किस हाइट तक एक्सटेंड करती है, 8 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर। जो पोल वाला एरिया, ये अर्थ है,
यहाँ पर क्या है, पोल वाला एरिया और ये क्या है, इक्वेटर वाला एरिया। तो यहाँ पर जो हाइट है ऑफ ट्रोपोस्फेयर दैट इज 8 किलोमीटर और यहाँ पर कितनी है, 18 किलोमीटर। तो ऑन एन एवरेज यू कैन से कि 13 to 15 किलोमीटर तक की हाइट होती है ट्रोपोस्फेयर की। और ये डेंसेस्ट पार्ट है। डेंसेस्ट पार्ट क्यों? क्योंकि 85% जो मास है एटमॉस्फेरिक गैसेस का मास वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर में है। ठीक है, 99% मैंने आपको बताया था कि 99% मास जो है 40 किलोमीटर तक है और 85% जो मास है वो ट्रोपोस्फेयर में ही है। ठीक है, इसमें क्या है, टेम्परेचर मैंने आपको पहले बता दिया। और क्या है, इसमें सारे वेदर फिनोमिना, जैसे जो भी स्टॉर्म होता है, बारिश होती है, ठीक है, लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, वो सारे जो वेदर फिनोमिना है, कोई मिस्ट पड़ता है, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी होता है, तो वो सारी चीजें, जो क्लाउड्स भी होते हैं, वो सारे क्या है, इसी लेयर में बनते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है और ये कहाँ तक होता है, 50 किलोमीटर तक की हाइट में ये देखने को मिलता है। इसमें ऑपोजिट होता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है टेम्परेचर, सॉरी हाइट के साथ इंक्रीज होता है टेम्परेचर। और इसको क्या ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। ओजोनोस्फेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि अराउंड 20 किलोमीटर की हाइट पे एक लेयर होती है ऑफ ओजोन गैस। नाउ दिस ओजोन लेयर जो है ये प्रोटेक्ट करती है हमको फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। ठीक है, तो इसी लेयर में क्या है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कि कौन से वाली एटमॉस्फेरिक लेयर में क्या है, ओजोन की लेयर पाई जाती है, तो दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाला पार्ट मीजोस्फेयर है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड और इसकी हाइट कितनी है, अराउंड 80 to 85 किलोमीटर। सो 50 किलोमीटर से 80 to 85 किलोमीटर तक क्या है हमारा मीजोस्फेयर। और ये क्या है, मीजो पॉज क्या है, एक ट्रांजिशन जोन है बीच का। ठीक है, देन कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज द थर्मोस्फेयर। नाउ थर्मोस्फेयर में भी क्या है, दो लेयर हैं। इसको सब डिवाइड आप कर सकते हो इनटू आयनोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। जो नीचे वाली लेयर होती है दैट इज द आयनोस्फेयर और ये अराउंड 300 किलोमीटर तक है। और फिर उसके ऊपर क्या है, एक्सोस्फेयर, जो कि आगे एक्सटेंड करती है 1600 किलोमीटर तक, जहां तक कि एटमॉस्फेयर टोटल है। नाउ जो आयनोस्फेयर है, यहाँ पर आयंस बहुत ज्यादा होते हैं और इन आयंस की वजह से क्या है, रेडियो वेव जो कम्युनिकेशन होता है, लॉन्ग वेव का जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। इसमें क्या है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड और आउटर लेयर इसकी एक्सोस्फेयर कहलाती है। सो दैट इज इट अबाउट दी इन ब्रीफ एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में आपको बताया है इस वीडियो में। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर दी टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। अर्थ पे टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशंस किस जो इंस्ट्रूमेंट है उससे मेजर किया जाता है, पेनेट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, टेंशियोमीटर या फिर पायरेनोमीटर। आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं और फिर मैं आपके आंसर्स को करेक्ट होगा तो फिर कमेंट करूंगी, नहीं करेक्ट होगा तो आपको करेक्ट आंसर्स बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एवापोट्रांसपिरेशन लॉसेस। ऑप्शन है आपके पास टेंशियोमीटर, लाइसीमीटर, पेनेट्रोमीटर और एल्टीमीटर। ओके, अगर आप इसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एसेस करने चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन, तो आप हमारी साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आप कोर्स बाय करना चाहते हैं तो फिर आप वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्स भी बाय कर सकते हैं। अभी फ्लैट 45% ऑफ चल रहा है, आप कभी भी इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।